Hello students, here we are back with our another video of accounts. The chapter we were continuing was accounting for partnership firm. In the last video, I told you how to calculate interest on capital on different capitals, right? And also I told you how to make P&L appropriation account. In this video also I'll make you know that how interest on capital is calculated. But first of all, let me tell you that interest on capital is always calculated on opening capital rather than on closing capital. So if in the question you are giving closing capital, then you have to first of all calculate opening capital to find out interest on capital. अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, जो रेट आपको गिवन है दैट विल बी चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल रादर देन ऑन क्लोजिंग कैपिटल. पिछले क्वेश्चन में जो मैंने कराया था उसमें आपको एज यूजुअल ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, तो डायरेक्टली आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा के अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजीली कैलकुलेट कर लिया था. बट नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट यू विल बी गिवन इज क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन होगी. उस क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यू हैव टू charge on that. See, next question is given. A and B, there were two partners. Profit sharing ratio was 3:1. उनकी कैपिटल एट द एंड, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर के एंड में उनके कैपिटल कितनी थी 6 लाख एंड 3 लाख. यहाँ से आपको पता लग रहा है कि आपको क्या गिवन है, एट द एंड है, दैट मीन्स दिस इज व्हाट योर क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें किस पर कैलकुलेट करना होता है, हमें पता है ओपनिंग कैपिटल्स पर. तो इस क्लोजिंग कैपिटल से हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा. वो कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द, नेक्स्ट आपको गिवन है क्वेश्चन में इसी ईयर में ए की जो ड्राइंग्स थी, ए जो पार्टनर था उसने कितना अमाउंट विड्रॉ करा था 80,000 और बी ने कितना अमाउंट विड्रॉ करा था 40,000 विच वॉज ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उनके कैपिटल अकाउंट में से और निकाला गया था. हम ड्राइंग्स का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, बैलेंस शीट में हमने करा था ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से क्या करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि वो अमाउंट जो है कैपिटल में से निकाला होता है, विड्रॉ करा होता है पर्सनल यूज के लिए. तो ऑब्वियसली आपकी कैपिटल तो कम होगी, तो कैपिटल में से ड्राइंग्स को डिडक्ट करते हैं, करा होगा आपने. नेक्स्ट गिवन इज प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले का प्रॉफिट 80,000 है. हमने P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, ट्रांसफर करते हैं. P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आता है वो हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. लास्ट वीडियो में हमने करा था. तो ये जो प्रॉफिट 80,000 गिवन है, अभी तक इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं करा गया है, right? The same has also been credited to their profit sharing ratio. B had brought additional capital of 70,000 on October 1st 2016. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% की रेट से इसी साल का हमें कैलकुलेट करना है. ये आपका क्वेश्चन गिवन है. तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताती हूँ विद द हेल्प ऑफ, इफ in the question closing capital is given, first of all we have to calculate our opening capital, because interest on capital is always charged on opening capital rather than on closing capital. first of all A और B दोनों की हमें क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है. स्टार्टिंग में क्वेश्चन में आपको गिवन था कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ए की जो कैपिटल थी वो कितनी थी 6 लाख थी, बी की कैपिटल कितनी गिवन थी 3 लाख. ये ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों की साल के लास्ट में एंड में कैपिटल 6 लाख और 3 लाख थी, राइट. अब ध्यान दो आप कि प्रॉफिट में हम कैपिटल में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था. कैपिटल में से हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स लेस करते हैं. अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं. अगर कोई एडिशनल कैपिटल और लगाई है तो उस कैपिटल को हम ऐड करते हैं. प्रॉफिट में जो शेयर होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं. तो हमें क्या चलना है, बैकवर्ड चलना, उल्टा प्रोसीजर चलना है. हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाना है, राइट.
11th में हम क्या करते थे, हम ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे। कैसे निकालते थे, ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स लेस करते थे। अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसको प्लस करते थे। अगर आपने कोई ड्राइंग्स करी है तो अगर आपने ड्राइंग्स करी उसको लेस करते थे। प्रॉफिट में जो शेयर पार्टनर्स को मिल रहा है उसको हम ऐड करते थे। इस तरह से हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते थे। लेकिन यहाँ से हमें क्या करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है, तो सारा जो प्रोसीजर है आपका वो क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। जिस चीज को आप माइनस करते थे उसको आपको प्लस करना पड़ेगा, जिस चीज को आप प्लस करते थे उसको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। किस में से, क्लोजिंग कैपिटल में से। तो सबसे पहले हमने ए की लिख ली, क्लोजिंग कैपिटल है 6 लाख, बी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 3 लाख। मैंने कहा जो चीज़ हम करते थे उसका उल्टा प्रोसीजर चलेगा, क्योंकि हम बैकवर्ड चल रहे हैं, हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं बजाय कि ओपनिंग से क्लोजिंग। तो ड्राइंग्स हम पहले क्या करते थे, लेस करते थे। कैपिटल, ड्राइंग्स जो है कैपिटल को कम करती है, इसलिए हम ड्राइंग्स को लेस करते थे। लेकिन मैंने कहा यहाँ पर उल्टा हम चल रहे हैं, जो चीज़ें हम प्लस करते हैं वो माइनस करेंगे, जो माइनस करते हैं हम प्लस करेंगे। ड्राइंग्स देखो ऊपर क्वेश्चन में ए के कितने गिवन थी 80,000, बी की ड्राइंग्स गिवन थी यहाँ पर 40,000। तो अब ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड बैक करेंगे। 80,000 6 लाख में ऐड कर दिया और 3 लाख में 40,000 ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों ने, ए और बी दोनों ने ड्राइंग्स करी है यहाँ पे, राइट। अब बात आती है यहाँ पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब उनके कैपिटल में क्या क्या चीजें गई होंगी जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ड्राइंग्स उनकी लेस हुई होगी, तो इसलिए हमने उल्टा क्या कर दिया, यहाँ पर ऐड बैक कर दिया। अब प्रॉफिट में, प्रॉफिट जो हुआ है इनका 80,000 का, उसमें से भी उनको शेयर मिला होगा, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सी क्वेश्चन में कितनी गिवन थी 3:1। तो ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में, किस रेशियो में, 3:1 की रेशियो में। अब डिवाइड करते हैं, 80,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:1 की रेशियो में, तो आपको अमाउंट आएगा, ए को कितना मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर 60,000 मिलेगा, बी को कितने मिलेगा 20,000। तो ये अमाउंट उनको मिलता है। तो पहले हम उसको क्या करते थे, ऐड करते थे, उनके कैपिटल में जाता था तो हम प्लस करते थे। लेकिन मैंने कहा यहाँ पर हम उल्टा चल रहे हैं, हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं, तो हमें उसका उल्टा प्रोसीजर करना पड़ेगा। पहले हम शेयर ऑफ प्रॉफिट को ऐड करते थे, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट को आप क्या करोगे, लेस करोगे, राइट। कितना, एक आएगा आपका 80,000 को 3:1 की रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो एक आएगा आपका 60,000, बी का आएगा आपका 20,000, राइट। अच्छा, एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में आपको कि बी ने और एडिशनल कैपिटल लगाई है 70,000 की 1 अक्टूबर 2016 को। बी ने और एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो पहले हमने उसके कैपिटल में क्या करा होगा, ऐड करा होगा। सिर्फ बी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ए ने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है। तो पहले हमने क्या करा होगा, इसके इस कैपिटल को उसकी कैपिटल में ऐड किया होगा। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर उसकी एडिशनल कैपिटल को लेस कर देंगे, किसके में से, बी के में से। 70,000 उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है, पहले हमने प्लस करा होगा, अब क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। लास्ट में आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, दैट इज कैपिटल एट द बिगनिंग। ऐड और माइनस करने के बाद ए की बिगनिंग ओपनिंग कैपिटल आएगी 6,20,000 और बी की ओपनिंग कैपिटल आएगी आपकी 2,50,000। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट आपको कितनी गिवन थी, 12% की रेट गिवन थी। मैंने कहा था हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है। तो 12%, ए की ओपनिंग कैपिटल आई आपकी 6,20,000, 12% की रेट से ए ने कोई और एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई है, ना कोई विड्रॉइंग करी है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी है। तो 12% की रेट से 6,20,000 पर पूरे साल का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बनेगा 74,400, और बी का देखो ओपनिंग कैपिटल कितनी आई थी इनकी 2,50,000। साल के शुरू में उसकी कितनी थी 2,50,000, और एडिशनल कैपिटल उसने कब लगाई थी 1 अक्टूबर को। दैट मीन्स ये 2,50,000 1 अक्टूबर को कितने महीने के लिए रहा, 1 अक्टूबर तक कितना आपका टाइम पीरियड बना, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 6 मंथ्स बने आपके, राइट। तो 2,50,000 पर 6 मंथ्स का 6% की रेट से 12% की रेट से आप निकालोगे। नेक्स्ट जो 70,000 और लगाए हैं उन्होंने, उस 70,000 पर भी दोबारा फर्दर आप 6 मंथ्स का 12% की रेट से अमाउंट निकालोगे, तो टोटल बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा 34,200। सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उस क्लोजिंग कैपिटल से आपको बैकवर्ड चल के ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। उसके लिए क्या करना है, सारा उल्टा प्रोसीजर चलेगा। जिस चीज़ को आप प्लस करते हो
माइनस करोगे, जो माइनस करते हो उस चीज को आप प्लस करोगे, सिंपल। ये आपको कैलकुलेट करना है। सेम वे में जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। क्यों? क्योंकि दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड टू पार्टनर्स, तो फर्म के लिए वो क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है, राइट। लेकिन पार्टनर्स के लिए वो क्या है, इनकम है। उल्टा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चलेगा। ड्राइंग्स क्या होता है, दैट इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। जो पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करते हैं पार्टनर्स, उसको क्या कहते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये अमाउंट जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स बिजनेस को पे करते हैं। तो बिजनेस के लिए वो क्या है, इनकम है। पार्टनर्स के लिए वो क्या है, खर्चा है। हमने 11th क्लास में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था कि बिजनेस और पार्टनर्स जो है सेपरेट एंटिटी हैं। जो बिजनेस के लिए इनकम है वो अगर पार्टनर्स के बीच में आपका डीलिंग चल रही है तो वो, अगर बिजनेस के लिए वो खर्चा है, अगर वो पार्टनर को दे रहा है तो पार्टनर के लिए क्या होगा, ऑब्वियसली वो इनकम होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम है। पार्टनर्स के लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। जितनी रेट गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चन में, वो रेट चार्ज करी जाती है। और जितना टाइम पीरियड, सपोज आपको गिवन है कि एक पार्टनर ने अक्टूबर में विड्रॉइंग करी है, तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं, उतने टाइम पीरियड पर हम कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका 1 मार्क्स में भी आ जाता है, दैट इफ टाइम पीरियड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, दैट व्हेन यू हैव विड्रॉन द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, कि आपने कब ड्रॉइंग्स का अमाउंट विड्रॉ करा, अगर क्वेश्चन में आपका गिवन नहीं है तो कितने मंथ्स आप लेके चलोगे, क्या आप पूरा साल लेके चलोगे, नो। इफ no time period is given in the question, that how much at what time the partner has withdrawn the amount, drawings कब करी है उन्होंने, तो हम एवरेज पीरियड कितना लेके चलते हैं यहाँ पर, 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड लेके चलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन रेट ऑफ ड्रॉइंग्स जो है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी, कितनी रेट है, 15 है, 12 है, जो होगी एज उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। यहाँ पर सिंपल मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको टाइम पीरियड गिवन नहीं है कि किस टाइम उसने ड्राइंग्स करी है, तो एवरेज पीरियड पूरा साल नहीं लेके चलेंगे, हम कितना लेके चलेंगे, 6 मंथ्स। एवरेज पीरियड कितना लेंगे, 6 मंथ्स। ये पॉइंट जो है ध्यान में रखना है सभी बच्चों को। नेक्स्ट, लेट मी टेल यू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट, हाउ वी प्रिपेयर, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर। कैपिटल अकाउंट को सबसे पहले मैं बात करती हूँ, कैपिटल अकाउंट किसका बनता है, कैपिटल इज व्हाट, द अमाउंट। कैपिटल क्या होता है, जो अमाउंट बिजनेसमैन या ओनर बिजनेस में लगाता है, दैट इज व्हाट योर कैपिटल। दैट इज द अमाउंट इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस बाय द ओनर, बाय द प्रोपराइटर, इज कॉल्ड कैपिटल। यहाँ पर हमारे कैपिटल अकाउंट जो हैं दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दो टाइप के कैपिटल अकाउंट होते हैं, टाइप्स होती है हमारे क्वेश्चन में। जैसे आपको गिवन है, उन्होंने अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपको वो बनाना पड़ेगा। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कह रखा है तो आपको वो बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो ध्यान रखें प्लीज कि आपको कौन सा बनाना है, फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या क्या बनते हैं, हमारे दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, राइट। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, आपका क्रेडिट बैलेंस। तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम कहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे, क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे, राइट। अब हमने बात करी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, जो चीज़ें कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेंगी उन सारी चीज़ों को हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में। जितनी भी चीज़ें आपकी कैपिटल अकाउंट को कम करती हैं उन्हें कहाँ पर डालेंगे, हम डेबिट साइड में डालेंगे। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या आइटम्स हम दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस जाता है क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। बैलेंस शीट में हम उसे कहाँ पर शो करते हैं, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद अगर आपने कोई और एडिशनल कैपिटल लगाई है तो क्रेडिट में, मैंने कहा जो जो चीज़ें आपके कैपिटल को बढ़ा रही हैं उनको कहाँ पर दिखाओगे आप, क्रेडिट साइड में। अगर और एडिशनल कैपिटल आपने लगाई है तो यहाँ पर दिखाओगे क्रेडिट साइड में। अगर आपने परमानेंटली कोई कैपिटल विड्रॉ करी है तो